Hello बच्चों, let's see this question. This question says a laminar stream is flowing vertically down from a tap of cross-sectional area 1 centimeter square at a distance of 10 centimeter below the tap. The cross-sectional area of the stream has reduced to 1 by 2 centimeter square. Find the volumetric flow rate of water from the tap. तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है आपके पास कि लेमिनार फ्लो हो रहा है आपके पास, कैसे हो रहा है? वर्टिकल डाउनवर्ड। तो टैप यानी कि नल इस तरीके से मान लेते हैं आपके पास, इस टैप से वाटर बाहर आ रहा है यहाँ से, और जो यहाँ पर एरिया कितना दे रखा है इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोज करिए इसको A1 कह देते हैं अपन। कितना दे रखा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से 10 मीटर नीचे गए अपन, सॉरी 10 सेंटीमीटर नीचे गए, तो जो टेप का एरिया है वो कितना हो गया? A/2 हो गया। मान लेते हैं पॉइंट ये है, और यहाँ पर एरिया कितना हो गया? A/2 यानी कि 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी शेप कैसे हो जाएगी? कुछ इस तरीके से आपके पास जो एरिया है वो कम हो गया, तो जैसे टेप नीचे जाएगी आपके पास जो स्ट्रीम लाइन है उसका एरिया कम हो गया। तो यहाँ देखिए अपने को ये बताना है कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यानी कि यहाँ से आपके पास जो लिक्विड आ रहा है उसका वॉल्यूम पर सेकंड, ये बताना है। तो यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर सकते हैं अपन, यानी कि की कॉन्सेप्ट गए या किस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन आपके पास। तो जो की कॉन्सेप्ट आपके पास बेसिकली क्या है, वो कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बताती है आपको? दो पॉइंट के बीच में एरिया और वेलोसिटी का रिलेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन। और यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है, तो एक और की कंसेप्ट कह सकते हैं अपन, एनर्जी कंजर्वेशन। की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा दूसरा? एनर्जी कंजर्वेशन। जो फ्लूइड के केस में एनर्जी कंजर्वेशन को किससे बताया जाता है? बर्नौली थ्योरम से। तो बर्नौलीज थ्योरम, या अपन सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखे हैं, तब भी आपके पास जो रिजल्ट है वो आराम से मिलेंगे। और वही इक्वेशंस होती है बर्नौलीज भी आपके पास, एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन ही होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन से देखें, आपको दोनों जगह पर एरिया गिवन है। तो अगर एरिया गिवन है तो क्या कर सकते हैं अपन? कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं। ये पॉइंट 1 है और इसको पॉइंट 2 का अपन है, तो क्या होगा? A1V1 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? A2V2। A2V2 यहाँ पर A1 कितना? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू V1, और A2 कितना हो जाएगा? 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू V2। तो यहाँ से V2 और V1 में रिलेशन आ गया आपके पास कि जो V2 की वैल्यू है वो 2 टाइम्स है V1। सपोज करिए इक्वेशन नंबर 1 इसको कह देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक और दो पे एक तो रिलेशन आ गया आपके पास, अब दूसरा जो रिलेशन चाहिए वो एनर्जी से आएगा। तो चाहे तो अपन यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करें या बर्नौली थ्योरम, आपके पास एक ही बात है, तो एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करें, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन आपके पास कोई लॉस नहीं तो वैलिड रहेगा। तो इनिशियल एनर्जी यानी कि यहाँ पर एनर्जी और यहाँ पर एनर्जी, मान लें यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? V1 है जो अपन यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? V2। तो जो फाइनल वेलोसिटी होती है और जो एक्सेलरेशन होगा वाटर पार्टिकल्स का वो ग्रेविटी के बराबर होगा और वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। तो एनर्जी कंजर्वेशन से या किसी भी पॉइंट 2 पर इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके भी अपन V2 और V1 में रिलेशन ला सकते हैं। तो आपके पास क्या होता है? V² माइनस U² इक्वल टू 2AS। यहाँ से भी अपन क्या कर सकते हैं? जो वेलोसिटीज़ हैं उनके बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो V² का मतलब फाइनल वेलोसिटी, वो क्या लिख रखी है अपन ने? V2²। इनिशियल वेलोसिटी क्या है अपने पास? V1² इक्वल टू 2, ए किसके बराबर है? G के बराबर इंटू एस। डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। यहाँ से आपके पास जो V2 है वो कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स V1 है, तो ये हो जाएगा 2V1 का होल स्क्वायर माइनस V1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास G की वैल्यू 10 ले अप्रोक्सीमेटली, तो ये 10 टू पावर -2 इंटू 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल बचेगा 2। तो यानी कि ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से 3V1² इक्वल टू 2। तो यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √2/3। तो अपने पास V1 आ गया, तो आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट, तो जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगी यानी कि वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम फ्लो रेट मीन्स dV/dt या V/T, मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड। अब आपका जो वॉल्यूम फ्लो रेट आ गया, वॉल्यूम क्या होता है आपके पास?
एरिया इंटू लेंथ, तो मान लेते एरिया और लेंथ चला L, और लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी, तो सिंपल हो गया A इंटू वी। और अपने पास कौन सी वेलोसिटी पता है, यहाँ से V1 की वैल्यू है अपने पास, तो A1 V1 बराबर कितना है A2 V2, तो अपने को V1 की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर अपन जो वॉल्यूम फ्लो रेट है इसको लिख सकते हैं A1 V1। अब आपको A1 दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 1 इंटू 10⁻⁴, और जो V1 की वैल्यू आई यही √2/3, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ से सोल्व करें ये, और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं अपन, तो इसको फर्दर सोल्व करें आपके पास तो आएगा 2/√3 इंटू 1 मीटर क्यूब कितना होगा आपके पास, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर आपका 10⁻2 सेंटीमीटर, तो जब क्यूब निकालेंगे तो 10⁻6, तो ये बचेगा 10⁻⁴ प्लस 10⁻6, तो ये बचेगा 10⁻2 मीन्स 100। तो ये हो गया आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो जो वॉल्यूम फ्लो रेट है आपके पास, यानी कि वॉल्यूम अपॉन टाइम, ये कितनी आ रही है आपके पास, √2/3 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो आवर फाइनल आंसर इज √2/3 इंटू 100 centimeter cube per second. Hope you understood it well. Best of luck.